वैदिक संस्कृति परिवार के माध्यम से हर घर में गुरुकुल परंपरा को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, जिसमें आज का विषय हम जो समझने वाले हैं वो है तिथियों का महत्व। हमारी सनातन संस्कृति में सभी त्योहार हिंदू पंचांग के तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। हम सभी त्योहारों के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सभी त्योहार जिस भी तिथि को आते हैं उन सभी तिथियों को आज जानेंगे कि उस तिथि की उत्पत्ति की कथा को, प्रत्येक तिथि के साथ जुड़े उनके देवता जिनका संबंध उस तिथि से है। इसके लिए आज से हम तिथियों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रोज एक तिथि के महत्व को समझेंगे और जानेंगे 12 मास में आने वाली सभी तिथियों के व्रत उपवास को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज जिस तिथि के महत्व को समझने वाले हैं वो है प्रतिपदा तिथि, जो प्रथम तिथि होती है। आइए जानते हैं इसके महत्व को। वैसे तो तिथियों का वर्णन सभी पुराणों शास्त्रों में मिलता है, लेकिन तिथियों का विस्तृत वर्णन वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में मिलता है। इसी को संदर्भ में रखकर आपको सारी जानकारी दी जा रही है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव है। अग्नि के माध्यम से ही देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है। पितरों को भी अग्नि के माध्यम से ही आहुति दी जाती है। प्रजापति को प्रतिपदा का स्वामी बताया गया है। जो भी प्रतिपदा पर उपवास करता है या केवल दूध के आहार पर ही रहता है, वह मनुष्य प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला होता है और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन संवत्सर वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की रचना की थी, जो हम हिंदू नववर्ष के नाम से मनाते हैं, और ये हमारा 1,96,8,53,125वां नववर्ष है। इस दिन ब्रह्मा जी का ध्वजेष्टि के रूप में पूजन होता है, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। गुड़ी यानी ध्वज की यष्टि यानी लाठी के ऊपर सुशोभित करके ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, तो प्रजापति की प्रतिपदा को पूजा की जाती है। इस दिन से विक्रम संवत्सर की शुरुआत होती है। इस दिन भी प्रजापति की पूजा करके पोंगी फल यानी कि सुपारी या नारियल के रूप में चावल पर घट की स्थापना या पोंग या नारियल की स्थापना करके उस रूप में प्रजापति या ब्रह्मा जी की पूजा कर बाद में संवत्सर का आरंभ पर्व मनाया जाता है। इसीलिए प्रतिपदा ब्रह्मा जी और अग्नि दोनों से संबंधित है। अग्नि जो अष्टवसु में से एक है, जिसको अनल भी कहा गया है। अग्नि अंगिरा ऋषि की संतान मानी जाती है। प्रजापति या ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है उसमें से एक है। अंगिरा मुनि द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि को द्विमुख भी कहा जाता है। उनके 2 मुख है, 2 सिर है, इसीलिए अग्नि की स्तुति जो ऋग्वेद में भी की गई है। अग्नि की रूप की व्याख्या दी गई है। 4 सिंह है, उसके 3 पैर है, 2 मुख है, और इसी प्रतिपदा के दिन से चैत्र नवरात्र व्रत का भी आरंभ होता है। उसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय काल में कनेर वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कनेर के वृक्ष में लाल डोरा लपेटकर उस पर गंध, पुष्प, चंदन, धूप आदि से पूजन करना चाहिए। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को रोतक व्रत होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धि को देने वाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का कारण भी है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को महत्तम, जिसे मौन व्रत भी कहते हैं, करने का विधान शास्त्र में मिलता है। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन मौन रहकर नैवेद्य बनाना चाहिए। फिर शिव जी को भोग लगाकर एक गाय सहित दान करना चाहिए। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अशोक व्रत का पालन करने का विधान मिलता है, जिसमें अशोक वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, और इसी दिन से नवरात्र व्रत का भी आरंभ होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसे गोवर्धन पूजन भी कहते हैं। इस दिन सब तरह के पाक और सब
गोरसों का संग्रह करके अन्नकूट करना चाहिए। सायंकाल को जो गायों सहित श्री गोवर्धन पर्वत का पूजन करके उसकी प्रदक्षिणा करता है वह भोग और मोक्ष को पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा को परम उत्तम धन व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु का पूजन और होम करना चाहिए और अग्निदेव की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। पौष शुक्ल प्रतिपदा को भक्तिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करने वाला मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा को महेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य पृथ्वी पर समृद्धशाली हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को शिव को जल द्वारा स्नान कराना चाहिए। इससे शिव सायुज्य भक्ति प्रदान करते हैं। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को भी ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीनों की प्रतिपदा तिथियों में होने वाले जो व्रत हैं वो सब हमने जाने। आगे हम द्वितीय तिथि के महत्व को जानेंगे। तब तक धन्यवाद। अस्तु।